lecture 8. Okay, my name is Dr. Soumya Bahadur. I have done MBA from Munawwar University of Allahabad and PhD, and I am a trainer, lecturer and an entrepreneur. I have started many businesses. So I will be teaching you spoken English. मैं आपको spoken English सिखाऊंगी, personality development, employability skills और soft skills, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये वीडियोस लेने के लिए. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरा सेंटर प्रयागराज में है. अगर आप प्रयागराज में हैं, सबसे अच्छा ये होता है, आसान ये होता है कि आप 1-to-1 सीखें, क्योंकि कोच आपकी कोई भी गलतियाँ होती तो उसको पॉइंट आउट कर सकता है. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज दिस. सो आई एम टीचिंग ऑनलाइन. इट इज़ थ्रू यूट्यूब चैनल. टॉकिंग अबाउट वंस डेली रूटीन. लेक्चर 8 इज टॉकिंग अबाउट वंस डेली रूटीन. आपके डेली रूटीन के बारे में बात करना. आप कैसे किसी से बात कर सकते हैं. साधारण कन्वर्सेशन. ये आपको इसलिए सिखाई जा रही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी बढ़ सके, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ना सिर्फ इंटरव्यू में बट टू मेक फ्रेंड्स और एडजस्ट इन अ न्यू प्लेस. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी चले जाएं. अगर आपको स्पोकन इंग्लिश आती है, इफ़ यू आर एबल टू कोप अप विद दिस, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी आपको जॉब लग सकती है. उन लोगों से कैसे बात करें, कैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, ये जनरल कन्वर्सेशन आपको सिखाई जा रही है. आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, आपका शब्दकोश बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. एक रिक्वेस्ट जो मैं सब बच्चों से हर बार करती हूँ, रोज़ करती हूँ, हर लेक्चर में करती हूँ, हर वीडियो में करती हूँ, 5 नए वर्ड्स रोज़ सीखिए. रोज़ 5 नए वर्ड्स डिक्शनरी से निकाल करके उनकी मीनिंग और उनका यूसेज, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं वो सीखिए. आपकी इंग्लिश प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कि बेटर हो जाएगी. ठीक है. और उनको इस्तेमाल करना शुरू करिए. आपका एम है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी. आपके पास अगर 500 वर्ड्स की शब्दकोश है इंग्लिश का, तो आप बिना प्रॉब्लम के इंग्लिश बोल सकते हैं. बहुत अच्छी शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे. ओके. समझने लायक, सामने वाले से अपना कन्वर्सेशन करने लायक या कन्वर्स करने लायक. ओके. सो टुडे, आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट वंस डेली रूटीन. रोज के आप जो काम होते हैं उसके बारे में कैसे बातें की जा सकती हैं. I woke up. Yeah, I wake up. Okay. At what time do I wake up? I wake up at 6 a.m. Brush. You know that, ना? Brush करते हैं कैसे? दांत साफ करते हैं. Have a shower या have a bath ऐसे बोलते हैं. I had a shower या I had a bath या I will have a shower और I will have a bath. Eat और have breakfast. Breakfast के साथ eat या have लगाते हैं. ठीक है. Attend classes अटेंड कर रहे हैं. रिज्यूम वर्क. अगर आप वर्क कर रहे हैं तो रिज्यूम वर्क बोलते हैं कि कल जो काम किया है वो आज फिर कैरी ऑन कर रहे हैं. रिपोर्ट टू ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं. चैट विद फ्रेंड्स. लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, गपशप करते हैं. डू योर होमवर्क. स्टडी. कुक फूड. गो टू टेम्पल. वॉच टीवी. दीज आर द डेली थिंग्स दैट यू डू. जो आप रोज डेली जो है रोजमर्रा की चीज़ें जो आप करते हैं वो है ये वोकैबुलरी. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस. नाउ हैव लंच. दिस इज हाउ यू टॉक. यू हैव लंच. टेक अ नैप. एक छोटी नींद को नैप कहते हैं. नैप लेते हैं दोपहर में, बहुत लोग नैप लेते हैं. टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए आराम करते हैं. प्लेस फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए खेलते हैं. सर्व फूड. खाना सर्व करते हैं. ले द टेबल. टेबल सेट करने को कहते हैं ले द टेबल. मेक द बेड. ओके. रात को सोने से पहले यू मेक द बेड. उठने के बाद भी यू मेक द बेड. हैव डिनर. व्हेन यू हैव डिनर. वॉश वेसल्स. बर्तन धोने को वॉश वेसल्स कहते हैं. बर्तनों को वेसल्स कहते हैं. यूटेंसिल्स भी कह सकते हैं. गो टू बेड. रात को सोने जाते हैं. नाउ यू हैव टू करेक्ट अरेंज इट इन करेक्ट ऑर्डर. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सुबह. सबसे पहले वी फ्रेशन अप. ओके. सबसे पहले वी वेक अप. सबसे पहला ही लिखा है वेक अप. सबसे पहले वी वेक अप, देन वी फ्रेशन अप. ओके. देन वी ईट आवर ब्रेकफास्ट. देन वी गो टू कॉलेज. देन वी chat with friends. Then we return from college. Then we have lunch. Then we study for exam. Then we go and play football. Then we eat our dinner.
एंड लास्ट में गो टू स्लीप। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स को खड़ा करके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करवाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होगा। Now what are your priorities? What is important for you? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, उसके बिना तो काम नहीं चलता। फ्रेशन अप आपको मॉर्निंग में होना ही पड़ता है, बिकॉज मतलब जाना ही पड़ता है। दैट इज बायोलॉजिकल नीड, बायोलॉजिकल, so you have to go to it. Then what is more important? Attend classes is more important. Have breakfast. Breakfast नहीं रहेगा तो आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी. Brush your teeth is very important. Freshen up के बाद brush your teeth है. Then talking to parents is important. Clean yourself is important. Then practice word game is important. उससे कम important है chat with friends. Washing your clothes is also important. So you have to arrange it in priority. सबसे important क्या है? Chatting with friends is not that important. Okay, with friends is not that important. Listening to music is also less important as compared to studying and going to the classes. ये प्रायोरिटी है। दिस पर्टिकुलर लेसन इज ऑल्सो टू मेक यू थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज। क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और क्या चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ करके ब्रश करके कॉलेज जाना इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन चैटिंग विद योर फ्रेंड्स, ओके, दैन स्क्रॉलिंग ऑन योर मोबाइल फोन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स दैट स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम स्क्रॉलिंग ऑन रील्स एंड लर्निंग यूजलेस स्टफ, okay, trying to understand useless stuff. That is not going to help you. That is not going to help in your career. Try to do, even if you are spending time on internet, try to learn about new things, try to learn about new skills, try to learn about new courses. That is how you can spend your time. मीनिंगलेसली चैट कर रहे हैं, रील के बाद रील देख रहे हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप ही का दिमाग कमजोर होगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। अब ये फार्मर के लिए कैसे प्रायोरिटी रहता है? फार्मर के लिए कैसे प्रायोरिटी रहता है? तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए मुझे बच्चों ने ये बताया कि भाई टमाटर के लिए अलग उसका जो है ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगा और धान के लिए अलग रहेगा। जनरली जो मेरी समझ में आता है, प्लोइंग द फील्ड, सबसे पहले प्लो करेंगे फील्ड को, देन उसके बाद इरीगेट द लैंड, फिर सो द सीड्स, पहले सो द सीड्स करेंगे फिर इरीगेट द लैंड करेंगे, देन उसके बाद फर्टिलाइज द लैंड, फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स भी डालना ज़रूरी होता है क्योंकि इतने सारे मतलब पेस्ट उसको ख़राब कर सकते हैं आपकी क्रॉप को, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हार्वेस्ट द क्रॉप, विनोइंग मतलब कि रिमूविंग द शाफ, जो अनाज धान को अलग करते हैं ना, चावल के दाने को धान से अलग करते हैं, उसको विनोइंग कहते हैं। फिर उसके बाद सेंड क्रॉप टू द मार्केट, उसके बाद फिर बेचने के लिए लेके जाएंगे। नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दीज। Every day you have to use the word every day, ठीक है। He cleans his house every day. She wash, second number देखिए, second number, she washes the vessels every day. He washes his clothes every day. He irons his clothes every day. She feeds the baby every day. He feeds the cat every day. She takes the dog for a walk every day. He studies every day. She goes to office every day. He goes to school every day. She drives every day. They travel in the bus every day. They क्योंकि ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। She speaks on the phone every day. She is home by 4 every day. She goes for shopping every day. And she comes home by 7 every day. यहाँ पे भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस बना के दूंगी, कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको कैसे यूज़ करेंगे। शी वॉचेस टेलीविजन एवरी डे. ही लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे. शी लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे. ही रीड्स बुक एवरी डे. ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. दे प्ले एवरी डे. दे प्ले गेम एवरी डे. दे प्ले विथ कार्ड्स एवरी डे. They play basketball every day. She plays guitar every day. He plays the piano every day. She exercises every day. Okay, fill in the blanks. My name is Adam. I every day wake up at 7 o'clock in the morning. Then I
brush my teeth and wash, wash my face. After that I take breakfast. Then I put on my clothes. Breakfast bath में रहता है. After that I freshen up. Then I put on my clothes. Yeah, after that I take bath. Then I put my clothes and get ready for college. Next I take my breakfast, eat my breakfast. I often go to college after that. I often take a break and talk with my friends at around afternoon. I go back home and take a shower. Then I usually watch some TV and eat my dinner with my family. Then I do all my homework and I read a book and go to sleep. यहाँ पे full stop लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, so you don't have to read it. ये है रीड एंड एनैक्ट. ये क्लास में हम लोग सामने से कराते हैं. ये रीड एंड एनैक्ट ऐसे होगा. सागर, हेलो सतीश, हाउ आर यू? सतीश, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? सागर, आई एम फाइन टू. I want to know about your daily routine. Satish, my daily routine starts at around 5:30 a.m. when I get up from the bed. Sagar, what do you do after getting up? Satish, after freshening up, I take some snacks and sit to study. When do you take your bath? Sagar. Satish, at 9 a.m. Then, after my breakfast, I start for college at 9 a.m. Sagar, when do you return from college? Satish, at about 4 p.m. I freshen up, take my evening snacks, and rest a little. Sagar, do you go out to play in the evening? Satish, oh yes, I play for about half an hour, then return home. Say my evening prayers and again sit to work. Sagar, what time do you go to bed? Satish, I go to bed usually by around 11 p.m. Sagar, thank you very much. Satish, you are most welcome. This is how you talk. This is common conversation. Okay. Wherever you're having a problem, you can take a screenshot ले लीजिए और फिर उसको रीड करने की कोशिश करिए. Daily routine. Key phrases that are useful in learning English in order to explain your daily routine to another person. Key phrases मैंने आपको बता दिए. क्या क्या key words हैं जो कि आपको daily routine किसी को अगर अपना explain करना हो तो आप कैसे बताएंगे. In order to introduce these phrases, let me take you through a typical day in my life. Okay. I wake up at 6 o'clock and brush my teeth. I make a cup of tea and iron my clothes. I usually wear jeans, skirt, salwar kameez or whatever. I wear salwar kameez. I shower and get dressed quickly. I pack my bags with all my teaching material. I walk to the bus stop. I catch the bus at 8:15 and then I pay my fare and sit down. It takes me about 45 minutes to get to my destination, 7 kilometers away. I get off the bus and walk to Unnati. Ask the student to talk about their daily routine. Each student has to come forward and talk about his daily routine. So this is what we do in the class. आप भी कर सकते हैं. अपने daily routine के बारे में बताइए. I always wake up at 7 a.m. in the morning. I usually have breakfast at around 8. I catch the bus at 8:30. I usually start studying at 9 o'clock. I always have lunch in the afternoon. I finish my work by 7 p.m. She has lunch at 12. Excuse me. Daily routine examples. He gets up at 8 a.m. She dresses up at 8:30 a.m. and has breakfast at 9 a.m. She has lunch at 12 o'clock with her family. She goes for a walk with her friends at 3 p.m. She gets home by 5 and watches TV show with her family. At 7 p.m. in the evening, she comes to my house to finish the homework. She has dinner at 9 p.m. with her family. She goes to sleep at 10 p.m. ये किसी और के daily routine के बारे में आप बता रहे हो. I am not talking about my daily routine. I am talking about her daily routine. Her is she. Okay. इसमें क्या क्या गलतियां ये बताइए. This year
presents for nice, I got some. इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है. Okay. This year presents for a nice, I got some. This year I got some nice presents. Okay. इस साल मुझे कुछ nice अच्छे presents मिले. Biscuits if some you are in the cupboard are hungry. Biscuits are kept in the cupboard if some of you are hungry. Phone somebody, there is you for on the. There is someone on the phone for you. Chin, you have some butter on. You have some butter on your chin. Chin ये है, ठीक है, तुम्हारे ठुड्डी पे थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ है. Store went to the Joe. Joe went to the store. The pond jumped and landed in the frog. The frog jumped and landed in the pond. Drink juice. To can I have some? I drank some juice from the can. Delicious pizza smells the pizza smells delicious. Hi, let me tell you about my daily routine. Every day, I wake up at 7 o'clock in the morning. First, I eat breakfast in the kitchen and feed my dog. Next, I brush my teeth. I take a shower. I dry my hair. I do my makeup. And I leave home around 8:30. I work downtown, so I drive my car every day. I start work at 9 o'clock, and I always arrive a few minutes early. I have lunch with my co-workers around noon, and I finish work at 5 o'clock. When I get home, I walk my dog and I have dinner. In the evening, I take another shower and brush my teeth. I go to bed at 10 o'clock every night, and that's my daily routine.
So discussion. Do you value your time like you value your money? Is time as valuable as money? Why are we ready to waste time but not throw away your money? When you reach my age, you understand that maybe time is more important than your money. Okay, so you have to understand that when you are in your age only, you should understand that time is as important as money. Okay, time means money. Okay, you are throwing away your time, you are throwing away your money. Okay. Do you appreciate and believe that people who are very organized and follow processes? You should appreciate people who are very organized. I have seen people who are very organized. एकदम टाइम पे उनका काम होता है. मीटिंग होगी तो 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही पहुंचेंगे. क्लास में 10 मिनट पहले पहुंच करके बैठे रहेंगे वहाँ पे. स्टूडेंट्स कई बार बाद में भी आते हैं. दैट इज़ रॉन्ग बट इट हैपन्स विद मी ऑल द टाइम. ओके, जब भी मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले ही अपने क्लास में बैठी रहती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स को कई बार मैं ये ग्रीट करती हूँ कि भाई गुड मॉर्निंग, आ जाओ अंदर. So you should value them and you should be organized like them, so they appreciate it. मेरे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं कि मैं हमेशा टाइम पे आ जाती हूँ, टाइम के पहले ही कहाँ पे बैठी रहती हूँ. Who do you think a company, friend, family will share responsibility with an unorganized or disorganized person? Does this result in mutual respect? म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है. अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो आपकी कोई जॉब लगना आसान है. आप अगर कोई आपका ऑर्गेनाइज फ्रेंड है, अगर फ्रेंड आपका ऑर्गेनाइज रहता है, उसका सारा सामान सब समय जगह पे रहता है और वो वैल्यू करता है टाइम को, सही टाइम पे पहुंचता है, हर टाइम पे काम करता है, यू विल ऑल्सो थिंक कि भाई उसके साथ मैं काम करूँ. ओके, मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं उसको दूँ. कोई फ्रेंड है जो मौज में रहता है, जो हमेशा मौज में मजा कर रहा है, उसके ऊपर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे. तो इट हैपन्स इन द कंपनी ऑल्सो. इफ़ यू हैव टू ग्रो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कंपनी में, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज एंड यू हैव टू शो इट ऑल्सो. मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्रिटेंड करो और आप रहो नहीं, लेकिन आप सबको पता चलना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज हैं और आप सब काम सही से करते हैं, सही टाइम पे करते हैं. कैन एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच एलिमिनेट स्ट्रेस फ्रॉम you and others around you? So this happens. Okay, मॉर्निंग में पता है कि मुझे पता है कि भाई मुझे 9:30 क्लास के अंदर होना है. सो आई नो दैट. सो मैं टाइम के पहले ही निकल जाती हूँ. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5-10 मिनट पहले ही कॉलेज पहुँच जाऊँ, चाहे कॉलेज मतलब बच्चे आए हो ना आए हो. इट एलिमिनेट स्ट्रेस, क्योंकि मेरी रूटीन में ही वो है. मतलब मेरा रूटीन ऐसा चलता है कि मैं 10 मिनट पहले, अगर मैं नहीं करूँगी और मैं सोचूंगी कि मैं 9:30 पहुँचूँ, तो मुझे रोज का स्ट्रेस रहेगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है. सो यू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली सो दैट यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रेस. What happens when you follow a proper timetable to do things? Okay, when you follow a proper timetable, you can get more in less effort आपको कम करना पड़ेगा, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगी. ये होता है, ये प्रैक्टिकली होता है. अगर आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप कम एफर्ट से ज़्यादा आउटपुट मिलती है. So in management I have done MBA. I teach MBA students also. So मैंने ये देखा और मैंने ये सिखाया, वैल्यू ऑफ टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप ऑर्गेनाइज रहते हैं और टाइम टेबल फॉलो करते हैं. तो इज टाइम इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ रूटीन? इफ सो वाई? Time is very important to follow a routine. Okay, you have to decide by 6 a.m. I have to get up, I have to leave the bed. So I have to leave the bed by 6 a.m. Okay, मैं रात को 8:30 9 बजे 9:30 तक सो जाऊंगी. तो I have to sleep by 9:30. ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एक और मूवी देख लें, एक और रील स्क्रॉल कर लें. Don't do it. Okay, be disciplined. How this lesson help you? In what way? Like that I cannot, मतलब ये two-way communication तो है नहीं, one-way communication है. I hope this lesson helped you to understand how you can talk about your daily routine, plus what is the importance of time. Are you better organized when you follow a routine? Obviously you are better organized when you follow a routine. What happens in your workplace if you follow time management? In workplace also you are respected if you follow time management. Your colleagues will respect you, plus you will get more output with less effort. Will you be able to work more efficiently if you follow a schedule? Obviously efficiency आपकी बढ़ जाएगी अगर आप schedule follow करेंगे तो. Thank you so much. Subscribe to my channel Personality Development, Spoken English और आपका सॉफ्ट स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये सब मैं सिखाने वाली हूँ इस चैनल पे. आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मेरा सेंटर प्रयागराज में. इफ़ यू वांट यू कैन कम इन पर्सन एंड आई टेक बैचेस इन प्रयागराज. थैंक यू सो मच.